Hello, dear friends. So now today in current affairs we would discuss about the right to be forgotten यानी भूल जाने का अधिकार। तो क्या है भूल जाने का अधिकार? अगर लेमन लैंग्वेज में समझें तो लेट्स से एक्स नाम का कोई पर्सन है और उस पर गलती से कुछ चार्जेस लग जाते हैं चोरी के एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन जैसे ही चार्जेस लगते हैं तो वो मीडिया में आ जाता है, न्यूज़ प्रिंट मीडिया में सब जगह वो पहुंच जाता है, इंटरनेट पे वो पहुंच जाता है। लेकिन सपोज़ बाद में कोर्ट में केस चलता है और वो वहाँ से कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन अगर स्टिल आप नेट पे सर्च करें उसके नाम को, एक्स नाम को, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो चार्जेस उस पे लगे थे वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिर भी अवेलेबल अभी भी हो जाती है, ठीक है। अब मान लिया सपोज जो एक्स नाम का पर्सन कहीं जॉब अप्लाई करने के लिए जाता है या उसकी शादी होने वाली होती है, तो वो लोग जब उसके बारे में चेक करते हैं तो उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन जब निकल कर आती है तो उसके दुष्परिणाम वहाँ पर उसको देखने को मिलते हैं। तो इस संबंध में उस एक्स पर्सन के पास ये अधिकार तो होना ही चाहिए कि कम से कम जो ऑनलाइन में जो उसके बारे में जो पोस्ट थी वो उसको रिमूव करवा सके या उसे वहाँ से डिलीट करवा सके। तो इसी अधिकार को बोलते हैं हम राइट टू बी फॉरगेटन यानी भूल जाने का अधिकार, जो उस पर्सन के पास होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो राइट टू बी फॉरगेटन इज एन इवॉल्विंग कंसेप्ट इन विच अ पर्सन कुड सीक टू रिमूव और डिलीट द ऑनलाइन पोस्ट दैट मे कंटेन वीडियोज, पिक्चर्स, न्यूज आर्टिकल्स मैंसनिंग दैम। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस राइट टू बी फॉरगेटन की शुरुआत कहाँ से हुई, आरटीबीएफ की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई हमारी एक प्रचलित केस चला था 2014 गूगल स्पेन केस, ठीक है। तो इसमें 2014 में कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन CJEU ने स्पेनिश नागरिक के अनुरोध पर गूगल को आदेश दिया कि आप उस नागरिक से संबंधित गूगल से 2 न्यूज़ लिंक उस नागरिक से संबंधित वहाँ से हटा दें, ठीक है। तो यहाँ से आरटीबीएफ की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आरटीबीएफ बहुत सारे देशों में ये एक इसको कानूनी जामा पहनाया गया। अगर बात करें भारत की तो भारत में इस संबंध में अभी भी कोई कानून नहीं है। अगर बात करें आईटी एक्ट 2000 जो कि बाद में 2008 में अमेंड किया गया, और या बात करें आईटी रूल 2011 की बात करें तो उसमें भी इस बारे में कोई मेंशन नहीं है। हाँ, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2019 आया हुआ है, उसमें इस संबंध में उसका जो आर्टिकल 27 है, वो इस संबंध में बात करता है आरटीबीएफ के बारे में, यानी राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में। लेकिन वो केवल अभी एक बिल है जो कि संसदीय समिति के पास अभी भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन समय-समय पर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने आरटीबीएफ की वकालत करी है, ठीक है। अगर बात करें 2017 जो कि जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस इंडियन यूनियन का जो केस चला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आरटीबीएफ है उसको आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, उसी के एम्बिट में उसको भी माना था। उन्होंने कहा कि जो आरटीबीएफ है ये राइट टू लाइफ जो कि हमारा आर्टिकल 21 है उसी के दायरे में ये आता है, ठीक है। अगर बात करें 2017 कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी आरटीबीएफ को मान्यता दी थी, ठीक है। अगर बात करें 2020 जो कि सुभ्रांशु राउत एट द रेट गूगल वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस की बात करें तो उसमें स्टेट ऑफ उड़ीसा उड़ीसा हाई कोर्ट ने आरटीबीएफ की वकालत करते हुए ये कहा था कि जो रेप पीड़ित होते हैं उनकी जो पोस्ट और वीडियोस जो मतलब जो ये डेटा उनके बारे में जो ऑनलाइन रहता है वो क्या होता है, वो उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बिल्कुल है। तो ये उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये जजमेंट उसमें दिया था। तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए या देखें कि जो हमारा आरटीबीएफ है, ये अगर इसको एक कानूनी रूप देने के लिए इसमें बहुत सारे रोड़े भी हैं। वो क्या हैं देखो, अगर बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो सीधा-सीधा देखा जा सकता है कि जो आरटीबीएफ है यानी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक हिसाब से खिलाफ भी है, ठीक है? क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए, जितने भी हमारी अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सार्वजनिक की जाती हैं। अधिकतर हमारी जो अदालती कार्रवाई होती है वो क्या की जाती हैं, सार्वजनिक की जाती हैं, ठीक है। लेकिन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कहता है अगन सॉरी ये राइट टू बी फॉरगेटन कहता है कि उससे संबंधित वो केस अगर वहाँ से उसे डिलीट कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, उससे देखो जो कोर्ट के जो केसेस होते हैं वो फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी हमारे वर्क
करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो राइट टू बी फॉरगेटन है वो कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन के अपोजिट खड़ा होता है, ठीक है। कहीं मतलब हम कहते हैं कि हमें सूचना जानने का अधिकार है, लेकिन जो सूचना हम जानना चाह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो डिलीट कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है ना। तो उसके कहीं ना कहीं खिलाफ है। या अगर देखें कि जैसे प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ भी ये कहीं न कहीं यूज़ हो सकता है फ्यूचर में, जो हमारा ये राइट टू बी फॉरगेटन है, क्योंकि प्रेस का काम ही ये है कि जैसे ही चार्जेस लगे रहते हैं तो तुरंत ही वो न्यूज़ में उसको एक आरोपी भी सिद्ध किया जाता है वहाँ पे, यानी कैरेक्टर असैसिनेशन वहाँ पर हो जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता के भी कहीं न कहीं ये थोड़ा खिलाफ है, ठीक है। तो अगर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें, मतलब आगे का रास्ता क्या हो सकता है अगर उसको देखें, तो बी.एन. कृष्णा कमेटी जिसने ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का ड्राफ्ट तैयार किया था, तो उन्होंने उसमें बताया है कि जो आरटीवीएफ है उसको 3 सिनेरियो में यूज़ किया जाए, है ना? यानी राइट टू बी फॉरगॉटन को 3 सिनेरियो में उसको मतलब यूज़ किया जाए। पहला उसमें ये है कि मतलब जो अगर मान लिया जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, वो प्रासंगिक नहीं है, तो उसको रिमूव कर दिया जाए। यानी वहाँ पर आरडीवीएफ लगाया जा सकता है। या जो डेटा यूज़ करने की जो अनुमति दी गई थी, वो विथड्रॉ कर दी गई है, तो तब भी आप मतलब आरटीवीएफ लगा सकते हैं। तो तीसरा, या अगर जो डेटा वहाँ पर अवेलेबल है उसका कानून के खिलाफ उसका कानून से विरुद्ध उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन 3 केसेस में आरटीवीएफ लगाया जा सकता है। ये उस कमिटी ने उस ड्राफ्ट में ये बात कही थी, ठीक है ना? तो ये एक वे फॉरवर्ड उसके लिए हमारा बचता है, ठीक है ना? तो अगर आरटीवीएफ आता है तो ये काफ़ी हद तक इसके सिग्निफिकेंस भी हम देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस ये होगा कि इससे पर्सनल ऑटोनॉमी और राइट टू प्राइवेसी उसके लिए उसको थोड़ा एक बूस्ट करेगा, उसको थोड़ा हेल्प करेगा। या वुमेन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरनेट उसको ये मदद करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वुमेन के बारे में भी मतलब काफ़ी आपत्तिजनक ये जो पोस्ट होते हैं, इसका दुरुपयोग आपत्तिजनक तरीके से किया जाता है। तो इसमें कहीं न कहीं उन्हें भी एक प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा राइट टू फॉरगेटन के बारे में। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।